स्टूडेंट, आपका स्वागत है एनएस नवोदय क्लासेस चैनल में। आपको नवोदय से जुड़ी हुई सभी चीज़ें इस चैनल में आपको उपलब्ध होती रहेंगी। तो आप जितने भी बच्चे हैं इस साल 2026 में क्लास 6 की नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द हमसे जुड़ें और इस चैनल से जुड़ करके अपने सवालों को अच्छी तरह समझें, क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ 20 सवाल पूछे जाएंगे गणित में। आपके पास चैप्टर 20 है लेकिन 20 सवाल पूछे जाएंगे। कुछ चैप्टरों से दो दो सवाल पूछ लेते हैं, किसी चैप्टर से एक भी सवाल नहीं पूछे जाते। आज हम कौन से चैप्टर के महत्वपूर्ण सवाल पढ़ रहे हैं? गणित के महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, जो कि 2025 में 1 नंबर का, 2024 और 23 में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए, यानी 2 सवाल पूछे गए। तो ये सवाल उन्हीं से हम रिलेटेड लाए हैं, क्योंकि एक एक सवाल पढ़ने में बहुत समय लगेगा। हम सिर्फ अब उन्हीं भी सवालों को आप तक लाएंगे जो आपके पेपर में आ सके 2026 में, उसी से जुड़े हुए सवालों को आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमको सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिर्फ पढ़ना है जो आपके पेपर में आ सके। और हमने एक अध्याय से रिलेटेड अभी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, जो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे सवाल, क्योंकि हम अभी तक हम सिर्फ एक एक सवाल बता रहे थे। अब सिर्फ उन्हीं सवालों को पढ़ेंगे जो सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस साल के लिए। तो बच्चों, पहला सवाल हम अच्छी तरह पढ़ते हैं। क्या दिया है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। पहला है बड़ी से बड़ी। हेडिंग को इनको समझना, सवाल को समझना, तभी आपसे उत्तर बनेगी। पहला है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की सब छोटी से छोटी संख्या, जो कि अंक 960 किससे बना है? 960 से बनी है। गुणनफल बताइए। गुणनफल पूछा। क्या पूछा है? गुणनफल। तो प्रश्न 1 का उत्तर करते हैं हम। प्रश्न 1 का उत्तर, पहले आप संख्याओं को समझिए। बोला है 3 अंकों से बड़ी संख्या। चलिए पहले अंक लिख दें, क्योंकि आपको पास तो अंक दिए हैं 9, 6 और 0। इन अंकों से हमको बड़ी संख्या बनाना और छोटी, तो बनाते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाने का तरीका क्या है? जो सबसे बड़ा अंक है उसको पहले लेते हैं, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। ये बन गई हमारी बड़ी संख्या। इसके बाद छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होगी? क्योंकि 0 तो हम सबसे पहले नहीं ले सकते, क्योंकि वह अमान्य होता है। हम लेंगे 6, फिर लेंगे 0, फिर लेंगे 9। तो ये हो गई हमारी छोटी संख्या। बोला है बनी है गुणनफल कीजिए। इसमें आंसर पूछा गुणनफल का, तो हमको करना है गुणनफल। गुणनफल हमने अभी गुणनफल के लिए बेसिक एक चैनल है हमारा, एनएस शैलेंद्र SIR सर। उस चैनल में हम बेसिक चीज़ें, कैसे 2 अंकों की गुणा, 3 अंकों के बेसिक चीज़ें और NCERT से जुड़े हुए सवाल बताते हैं। तो आप उस चैनल को जाकर के बेसिक चीज़ें देख सकते हैं कि हमको 3 अंकों का गुणा कैसे करना है। गुणनफल बोला है तो पहले 9, ये 609 गुणे 960, इनका हमको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। पहले 0 गुणा करेंगे, 0 9 में तो 0 0 आ गया। 9 को करेंगे तो 6 नारे 54, 5 हासिल, 5 6 6 36, क्योंकि आपको फास्ट करना सीखना है। 9 81, 9 छक्का 54। इनको जोड़ेंगे 0 4 5 1 6 8 6 14, 4 3 7 1 8 5, कितना है? 58 46 40, 58 46 40, 58 46 40। ये है हमारा। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा? C नंबर। इस तरह करके हमको गुणा करना है। प्रश्न नंबर दूसरा बोला यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्या के को लिखते हैं तो अंक 9, क्या बोला है? अंक 9 कितने बार आता है हमको बताना है। 1 से अगर हम गिनती लिखने बैठते हैं तो 9 कितने बार आता है। तो आप 1 से 9 तक तो 100 तक तो गिनती लिखने बैठेंगे नहीं कि आपको समय बर्बाद हो। तो आपको समय को देखते हुए क्या करना है? प्रश्न दूसरा कैसे करना है? आपको सिर्फ वही संख्या लिखना है जिसमें 9 आता हो। जैसे 1 से अगर गिनती लिखेंगे, 1 से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आएगा? 9। पहला अंक 9 आता है। 9 में 19 में 29 में 39 में 49 में 59 में 69 में 89 में 89 में और 99 में। ये वाली ये लाइन हो गई। लेकिन 99 से पहले हमको देखना है 79 के बाद आपको आएगा 90 में, 91 में, 92 में, 93 में, 94 में, 95 में, 96 में, 97 में, 98 में, 99 में। सिर्फ इतने अंकों में 9 आता है। अब इन अंकों को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने अंक आते हैं? 20। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20। यानी कितने बार आता है? 19, 20 बार। ये आ गया हमारा सही आंसर। तो आपको इसी तरह करके समझना है कि हमारा आंसर कितने बार में आता है। तीसरा प्रश्न है, हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों से जुड़े हुए हैं। बोला 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछा है। अब इसमें संख्या दी नहीं है, तो पहले हम अंक 7, प्रश्न नंबर 3 है, 7 अंकों की बड़ी संख्या और 8 अंकों की छोटी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या के लिए आपको बड़ी और छोटी संख्या बनाना हमने पिछले वीडियो में बताया कैसे बनाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 होती है। 1, 2, 4, 5, 6, 7। कितने बार 9 ले लिए? 7 बार, क्योंकि 7 अंकों की बोला है। तो बड़ी संख्या बन गई। छोटी संख्या बनाने के लिए 1 लिखने के बाद बाकी की 0 लगा दो। कितने 0 आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि 1 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या बोला? योगफल। क्या बोला? योगफल, मतलब जोड़ना है। इनको जोड़ दीजिए। 9 में 0 जोड़े 9, 9 में 0 जोड़े 9, 9 में 0 जोड़े 9, 9, 9, 9, 9 और 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1। कितना आ गया हमारा उत्तर? ये 1 9 9 9 9 9 9। देखते हैं इनमें से 1 9 9 9 9 नहीं, ए नंबर हमारा ऑप्शन सही, क्योंकि 7 अच्छो 9 आते हैं। 3 3 4 7, इसमें भी हमारे 7 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा हमारा तीसरा। इस तरह के प्रश्नों को अगर हल करने के लिए बोले तो जैसे आगे आप प्रश्न को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। बोला क्या है? 7 अंकों की बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी संख्या, 8 अंकों की छोटी संख्या, 8 अंकों की छोटी संख्या का योगफल। जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है अब, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 2 संख्या तथा, ये अलग है, यहाँ पास से अलग बोलिए। सबसे छोटी विषम अभाज्य, क्या बोला है? विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। प्रश्न को समझना है, अगर आप समझते नहीं है तो आपका आंसर गलत होगा। तो पहले हम अभाज्य संख्या लिखते हैं। अभाज्य संख्या प्रथम कौन है? 2 3 5, ये हमारी प्रथम संख्याएं होती है। लेकिन बोला है विषम। क्या बोला है? विषम। तो पहला तो सम है, दूसरी विषम, तो विषम संख्या कौन सी हो गई? विषम अभाज्य कौन सी हो गई हमारी? 3। क्या हो गई? 3। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? 97। क्या होती है? 97। इनका बोला योगफल। क्या करना है? योगफल। जोड़ेंगे तो 7 3 10, 9 1 10, कितना आ गया? आंसर 100। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, 100 आंसर। प्रश्न 5वां आप देखिए। प्रश्न 5वां बोलता है कि 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या का गुणनफल। बोला 80 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्या बोला, अभाज्य संख्या, सभी संख्याएं नहीं, अभाज्य संख्या से। 80 से 90 के बीच की संख्या निकालते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां हमारा। 5वां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। तो 80 से लिखेंगे तो 83 आता है और 89, उसके बाद तो कोई अभाज्य संख्या ही नहीं है। तो इनका गुणा करना। क्या बोला है? लास्ट में गुणनफल बोल दिया, गुणनफल। गुणनफल जहाँ बोले मतलब गुणा। 83 गुणे 89, 29 87, 7 2 हासिल, 9 8 72 2 74, मल्टीप्लाई 8 से 24 4 2 हासिल, 8 7 64 2 66। जोड़ देते हैं 7 8 4 4 8, 7 6 13, 6 1 7 कितना है? 73 47, 73 87, 73 87, यानी आपका बी नंबर क्वेश्चन। आपको नवोदय में याद रखना कि इसी तरह प्रश्न दिए रहेंगे, आपको प्रश्नों को हल करके उसके बाद सही का टिक लगाना है। अगर आप डायरेक्ट लगा देते हैं, आंखें मूंद करके लगा देते हैं कि देखा जाएगा राम भरोसे, तो वो ऐसा नहीं आता। नवोदय निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल से जुड़े, जितना हो सके हम उतनी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और अब सिर्फ उन्हीं सवालों को बताया जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ में जैसे ही गणित का कंप्लीट होता है उसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट लाएंगे। अभी सिर्फ गणित के ही वीडियो आए हैं, उसके बाद अब हिंदी और चित्र मानसिक परीक्षण के भी वीडियो आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।